दोस्तों, आप देख रहे हैं भी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुलबुल भारद्वाज। रुक करते हैं बड़ी खबरों का। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा है कि दिल्ली में कुछ समय से अपराध बहुत बढ़े हैं। यहां खुलेआम चोरी और डकैती हो रही हैं, गैंग वॉर हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी और इनकी केंद्र सरकार को दिल्ली वालों से कोई लेना देना नहीं है। केजरीवाल ने आगे कहा कि बीजेपी ने दिल्ली को क्राइम कैपिटल बना दिया है, लेकिन हमें तो दिल्ली वालों की चिंता है। यहाँ की 2 करोड़ जनता हमारा परिवार है। यहाँ किसी के दिल में तकलीफ होती है तो केजरीवाल को दर्द होता है। इसलिए मैंने दिल्ली वासियों को भरोसा दिलाया है कि हमारी सरकार बनने पर हम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सिक्योरिटी गार्डों की नियुक्ति करने के लिए उचित राशि देंगे। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुने। दिल्ली को भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने और खासकर अमित शाह जी ने देश की क्राइम कैपिटल बना के रख दिया है। इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, इतने ज़्यादा अपराध हो रहे हैं, खुलेआम चोरियां हो रही हैं, डकैती हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही हैं, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है, गैंग वॉर हो रहे हैं, लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को और इनकी केंद्र सरकार को दिल्ली के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तो दिल्ली वालों से नफरत करते हैं और इसी नफरत का नतीजा है कि आज 25-27 साल से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता में नहीं आ पाई है। लेकिन हमें तो लेना देना है। दिल्ली के लोग तो हमारे हैं। दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार हैं। अगर दिल्ली में किसी को तकलीफ होती है तो केजरीवाल के दिल में दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, तो हम चुप नहीं बैठ सकते। तो मैंने जगह जगह लोगों को यह भरोसा दिलाया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जितनी RWAs हैं उनको अपने अपने इलाके में सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट करने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से उचित राशि दी जाएगी। इसके कुछ मापदंड बना लेंगे कि किस RWA को कितने सिक्योरिटी गार्ड का पैसा देना है, कितना पैसा देना है, एरिया के हिसाब से होगा या नंबर ऑफ फैमिलीज के हिसाब से होगा, उसका एक मापदंड बना लेंगे। लेकिन सरकार बनने के बाद लोगों को अपने अपने इलाके के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स अपॉइंट करने के लिए, ताकि वो सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सकें। बेसिक सुरक्षा, वैसे तो पुलिस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता और ना ही हमारा मकसद है पुलिस को रिप्लेस करने का, लेकिन अपने अपने इलाके के अंदर बेसिक सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी चोरी करके भागे तो उसको पकड़ा जा सके, कोई भी अनऑथराइज्ड लोग अंदर ना आ सकें। इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करने के लिए लोगों को, जैसे हमने पूरी दिल्ली में CCTV कैमरे लगवाए, अब कोई भी अपराध होता है तो उस CCTV कैमरे से उस अपराध को कंट्रोल करना आसान हो जाता है, उस अपराधी को पकड़ना आसान हो जाता है। ऐसे ही हम सिक्योरिटी गार्ड RWAs के जरिए उनको पैसा देके सिक्योरिटी गार्ड मुहैया कराएंगे। ये भी हमारी एक गारंटी है इस चुनाव के अंदर। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं हैं। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही JP नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उल जलूल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने, जितने MLA पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं। पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं वो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था, नरक की जिंदगी थी, कीचड़ ही कीचड़ रहता था, कोई विकास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक वहां विकास नहीं हो सकता था। कच्ची कॉलोनियों में 90% से ज्यादा लोग पूर्वांचली रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? एक भी सड़क बनवाई इन्होंने? एक भी गली बनवाई इन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए? एक भी विकास का काम किया इन्होंने पूरी दिल्ली में? कच्ची, तुम्हारे पास इतना पैसा था, इतनी पावर थी, कर देते।
दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, नालियां बनवाई, सीवर के कनेक्शन दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविंद्र भवन में विभिन्न विभागों के लिए चयनित 362 शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के 256 कृषि विस्तार अधिकारी, पशुपालन एवं डेयरी विभाग के 70 सहायक पशु चिकित्सकों और राजस्व विभाग के 36 नव चयनित नायब तहसीलदारों, शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री के द्वारा वितरित किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव युवा अधिकारियों को उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज लगभग 362 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। महिला, युवा, किसान, गरीब सभी के लिए सरकार बराबर रूप से काम कर रही है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुने। प्रसन्नता है कि जैसा कि हमारी सरकार ने गठन के समय कहा था कि हमारी सरकार के द्वारा सभी विभागों की भर्तियां त्वरित गति से होती जाएगी और हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हमने जिस प्रकार से निर्णय लिया है, आज लगभग 362 प्रकार के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया है, जिसमें 256 कृषि विभाग के कृषि विस्तार अधिकारी, इसी प्रकार से लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित पशु चिकित्सा सहायक शल्य चिकित्सकों के 70 पद, राज्य सेवा परीक्षा 2021 के चयनित नायब तहसीलदारों के 36 पद पे नियुक्त सभी अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। प्रसन्नता है कि जैसा कि हमारी सरकार ने यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आज उन्हीं के घटक दलों ने इंडी गठबंधन को स्वाहा कर दिया है। आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी है। एक बात तय है कि विपक्ष बढ़ चुका है। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते हुए हम देख चुके हैं। कांग्रेस का नेतृत्व देश की जनता तो नकार ही चुकी है। कांग्रेस का नेतृत्व इनके घटक दल तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इंडी अलायंस तथाकथित इंडी अलायंस आज स्वतः इन्हीं के घटक दलों ने इंडी अलायंस को स्वाहा कर दिया। जो विपक्षी दलों का गठबंधन, जिसका महिमा मंडल ये लोग करते नहीं थकते थे और उसको एनडीए के सामने विपक्षी एकता का चेहरा बनाने का ये लोग काम करते थे इंडी अलायंस को, आज उन्हीं के कई घटक दलों ने उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी कि विपक्ष पूरी तरीके से बढ़ चुका है। और इस बात को मैंने कई बार बोला है कि जब महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन होता है तो वो कभी एक साथ नहीं रह सकता। ऐसे भानुमति के कुनबे को कई बार बनते और बिगड़ते हम लोग देख चुके हैं। 2014 से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हराने की सोच के साथ कई बार ऐसे महत्वाकांक्षी दलों का गठबंधन बना। हकीकत है, ना इनसे पंजाब संभला, ना इनसे दिल्ली संभला, और दिल्ली के लोगों ने इस बार बदलाव का मन बना लिया। अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि एलजी हमारा साथ नहीं देता, अगर इनको बार बार यही शिकायत करनी है कि केंद्र सरकार से हमको साथ नहीं मिलता, इससे पहले तो किसी सरकार ने ये शिकायतें नहीं की थी और इन्होंने सिर्फ ये बहाना बना लिया काम नहीं करने का। तो जब आपको काम करना ही नहीं है और आप यही कहते हैं कि भाई केंद्र से हमको समर्थन नहीं मिलता, एलजी हमको समर्थन नहीं देती, तो माइट एज वेल दिल्ली की जनता इस बार उसी सरकार को चुने ना, जिसका समर्थन एलजी देंगे, जिसका समर्थन केंद्र सरकार को भी जिसका मिलेगा, और जिनको बहुत खूबसूरत शब्दों में हमारे प्रधानमंत्री जी डबल इंजन की सरकार कहते हैं। पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने बयान दिया है, जहां उन्होंने कांग्रेस पर भी जो है साफ कह दिया है कि अगर कांग्रेस चाहती है तो ये गठबंधन टूट सकता है। वहीं लोकसभा चुनाव पर हम एक साथ लड़े, अच्छे नतीजे भी आए, उसके बाद हम सबकी खास करके कांग्रेस की जिम्मेदारी थी कि इंडी गठबंधन को जिंदा रखे, एक साथ बैठकर आगे का मार्गदर्शन करे। लेकिन अब तक लोकसभा चुनाव के बाद एक भी इस तरह की बैठक नहीं हुई है, ये ठीक नहीं है। उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता, सभी का ये कहना है कि इंडी गठबंधन का कोई वजूद नहीं रहा। लोगों के मन में अगर ऐसी भावनाएं आती हैं तो इसके लिए सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस जिम्मेदार है। समन्वय नहीं है, चर्चा नहीं है, इसका मतलब इंडी गठबंधन में सब ठीक है या नहीं, इसको लेकर लोगों के मन में शंका जो है अब उठ रही है। अगर एक बार ये गठबंधन टूट गया तो फिर वापस इंडी गठबंधन नहीं बनने वाला। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन मैं उमर अब्दुल्ला जी की जो बात है उनसे सहमत हूं। लोकसभा चुनाव
हम एक साथ लड़े, अच्छा रिजल्ट भी आया है। उसके बाद ये हमारी जिम्मेदारी थी सबकी, खास करके कांग्रेस पार्टी की, जो एक बड़ी पार्टी है हमारे अलायंस में, कि ये इंडिया अलायंस जिंदा रखे। फिर एक बार सबको एक साथ बैठकर क्या करना है देश में, कौन से मार्ग से जाना है, उसका मार्गदर्शन करे, चर्चा करे। अगर कांग्रेस पार्टी की ये भूमिका है, लोकसभा के लिए बनी थी, अब उनका कोई वजूद नहीं है, तो ऑफिशियली आप डिक्लेयर कर दीजिए और बाद में मैं आपको बताता हूं, फिर वापस इंडिया अलायंस नहीं बनेगा अगर एक बार ये टूट गया तो। अगर ये भूमिका किसी पार्टी की है तो बड़ी पार्टी है, तो आप सोच लीजिए इस प्रकार का बयान करने से पहले कि आगे क्या हो सकता है। बात खत्म करने की नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए ये सौभाग्य की बात है कि यहां ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है, जिसमें देश के 17 राज्यों और करीब 8 देशों के उद्योगपति यहां आए हैं। यहां ये कॉन्क्लेव 2 दिन तक चलेगा और चर्चा होगी कि स्टील उद्योग में किस तरह से सुधार लाया जा सके। इससे छत्तीसगढ़ को फायदा होगा, यहाँ निवेश आएगा और हमारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर अभी तक का सबसे बड़ा ऑल इंडिया स्टील कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है, जिसमें देश के 17 प्रदेशों से और करीब 8 विदेशों से ऐसे उद्योगपति यहाँ पर आए हुए हैं और 2 दिन तक इनका एक कॉन्क्लेव चलेगा, जिसमें स्टील जगत में और कैसे रिफॉर्म लाई जा सकते हैं उस पर चर्चा होगी। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी स्टील उद्योग के लिए काफी रिसोर्सेस हैं, देखिए छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने संभल की शाही जामा मस्जिद के विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। संभल शाही जामा मस्जिद प्रबंधक कमेटी की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। याचिका में मस्जिद कमेटी प्रबंधन ने मांग की थी कि जिलाधिकारी को निर्देश दिया जाए कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए। दरअसल जिस निजी कुएं की खुदाई की जा रही है वह मस्जिद की सीढ़ियों के पास स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को यह भी निर्देश दिया है कि वे नगर पालिका के नोटिस पर कार्रवाई न कर, जिससे सार्वजनिक कुएं को हरि मंदिर बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुएं का इस्तेमाल अगर मस्जिद के बाहर से हो रहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दिल्ली में पूर्वांचलियों को लेकर अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। मनोज तिवारी की अगुवाई में बीजेपी पूर्वांचल सम्मान मार्च निकाल रही है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, उन पर पानी की बौछार की गई। कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। वहीं मनोज तिवारी की अगुवाई में बीजेपी अशोक रोड से केजरीवाल के घर तक मार्च निकाल रही है। इस प्रोटेस्ट का नाम पूर्वांचल सम्मान मार्च है। कार्यकर्ता हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। वहीं इस दौरान प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, उन पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। कोर्ट ने कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से संबंधित सभी मुकदमों को एक साथ मिलाने के अलावा हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से अनिच्छा जताई है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार को बेंच ने शुक्रवार को मौखिक रूप से कहा है कि सभी मामलों को एक साथ जोड़ने से दोनों पक्षों को लाभ होगा। हालांकि बेंच ने कोई आदेश पारित नहीं किया और मामले की सुनवाई टाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़े सभी मुकदमों की एक साथ सुनवाई में उसे कुछ गलत नहीं लगता। हाईकोर्ट का यह आदेश सभी पक्षों के लिए अच्छा है। वहीं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह टिप्पणी मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। मस्जिद पक्ष ने मथुरा जिला कोर्ट से सभी मामलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने और उनकी एक साथ सुनवाई का विरोध किया।
में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।